बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा वीलॉग जो है वो बड़ा अहम है। अहम मेरे लिए है इसलिए कि मैं बस सारी चीज़ों को समअप करना चाहता हूँ कि अगले 12-14 दिन में क्या कुछ होने वाला है। और ये उसी तनाज़ुर में होगा जो मैं पिछले साल डेढ़ दो से जो चीज़ें निशानदेही करता आ रहा था या जो मेरे जहन में आती थी और जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, चीज़ें उसके मुताबिक ही हो रही हैं। खैर, इससे क्या मुमलिकत पे क्या बीतनी है क्या नहीं बीतनी, अगले 10-12 दिन में इसमें दो राय नहीं है कि क़यामत खेज़ी के जो है मरहलों से हमने गुजरना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बात की बात है। उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आईजी ने एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन ने दर्ज कर ली और आईजी ने उसको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री लाहौर रजिस्ट्री में जमा करा दिया। मुझे इमरान खान साहब जो हैं, जो बड़े तुरम खान हैं और फरमाते थे कि जी मेरे पास 3 साल इक़्तिदार में मैं बेबस था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, अब मैं ऐसा इक़्तिदार नहीं लूँगा, लेकिन पंजाब के अंदर लिए हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब को जो चीज़ मरवाएगी वो उनके दोगलापन मरवाएगा, उनके डबल स्टैंडर्ड बनवाएंगे। क्या बेबसी है कि अपना वज़ीर आला, अपना सूबा हुकूमत तहरीक इंसाफ की लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी जो है सूबा के पास है। मरकज़ की चिड़ी जो है वो पर नहीं मार सकती। आपने देखा है कि किस तरीके से इसी सूबे की इंतज़ामिया ने, पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 8-8, 10 बंदों के ज़रिए मोटरवे बंद कराया हुआ है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद करवाया हुआ है। पूरा पाकिस्तान जो है वहाँ पे सिर्फ जगहों पे जाके गवर्नर हाउस को आग लगवाई हुई है। परसों या कल परसों गवर्नर हाउस को आग लगाई पंजाब के जो लाहौर के अंदर। वहाँ पे इमरान खान साहब एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते। ये है बेबसी। और हुकूमत कायम है। आपके इल्म में होगा कि हुकूमत कायम है। और वो ये भी पता चला होगा कि बड़ी तू तकरार हो रही है, तल्ख कलामी हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने इनकार कर दिया और यही आईजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जी चीफ मिनिस्टर ने मना किया कि मैंने ये एफआईआर नहीं करनी। खैर, अब इसको आगे चलाते हैं। जी इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो, जो कल ही मैंने अब बताया था कि उन्होंने कहा था मंगल से शुरू करेंगे, लेकिन मंगल की बजाय वो जुमेरात तक मुलतवी हो गया। ये बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब जब वज़ीराबाद थाने में ज़ख्मी हुए, अगले दिन जो 2 घंटे की उन्होंने अपनी तकरीर जो रिकॉर्ड करवाई और फिर लोगों को दी, हर मीडिया पे चली, उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि मैं 15 दिन के लिए लॉन्ग मार्च जो है मुलतवी कर रहा हूँ और ठीक हो के वज़ीराबाद से शुरू करूँगा। 2 दिन में वो कहाँ से पैगाम आए, कौन लाया, ये सारी बातें हम आज करेंगे। कि अगले दिन इमरान खान साहब ने फरमा दिया कि नहीं, लॉन्ग मार्च शुरू कर दो मंगल के दिन और फिर उसको 2 दिन और मुलतवी की जी जुमेरात को। और आपने देखा है कि मैंने ये बताया ना कि जितने एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं वो लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं। शामिल कुरैशी लाहौर से, असद उमर फैसलाबाद से, परवेज़ खटक पेशावर से, अली अमीन DI खान से, ये सारे के सारे एजेंसीज के लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट के सिक्का बंद, ट्राइड एंड टेस्टेड, ऐसे हैं जैसे मुस्लिम लीग नून के अंदर 8-10 मिल जाएंगे और हर पार्टी में मिल जाएंगे, इस तरह के लोग हैं। तो इससे देखें कि इसमें लॉन्ग मार्च में दिलचस्पी इमरान खान से ज़्यादा और किसको है। इसमें भी यादार हमारा मौजूद तकरीबन यही है। ये दिलचस्पी क्यों है? ये दिलचस्पी सिर्फ इसलिए है कि आज की तारीख में या 29 नवंबर से पहले, या कह लें कि चलो जी 20 नवंबर से पहले निगरान सेटअप चाहिए। मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि जी यहाँ पे निगरान सेटअप असल मतमे नज़र था। दिसंबर में जियो के प्रोग्राम में मैंने ये रिकॉर्ड कराया, तब जी के जो तरीक़े में एतमाद आ रही है। मेरे सारे जो साथी एनालिस्ट थे, जो मुझसे ज़्यादा ज़हीन फतीन और ज़्यादा समझ बूझ वाले, सब ने कहा जी नहीं आएगी और नाकाम हो जाएगी। उसके बाद ऐसे कहा कि इमरान खान साहब ने असम्बली में कई बिल भी पास करवाए जिसके अंदर टेलीफोन कॉल्स आई और इमरान खान साहब के बिल पास हुए। तो हर एक ने कहा जी अभी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डट के खड़ी है, बैसाखियाँ पास हैं। मैंने कहा नहीं, जनवरी फरवरी में घमसान का जंग रन भी पड़ेगा, तहरीक एतमाद भी आएगी जनवरी फरवरी के अंदर में, क्योंकि मार्च के बाद रोज़े आ जाने, सारा काम रोज़ों से पहले मुकाना है और एक तरफ लगाना है। नो कॉन्फिडेंस के बाद, कामयाब होने के बाद हुकूमत को कहेंगे कि आप तुम छोड़ दो और निगरान सेटअप। अच्छा, निगरान के एक और बता दें, जहाँ तक मेरे इल्म में है, जो आइन मैंने जिसका जब देखता हूँ और मेरे ज़ाहिर है कि मेरी कोई वकीलाना राय नहीं है, उसमें निगरान जो है बड़े फैसले नहीं कर सकते। तो चुनाचे बाजवा साहब
जो है वो अगर निगरान हुकूमत बनती है तो बाजवा साहब 29 को रिटायर फिर नहीं होंगे, क्योंकि नई तैनाती नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब ने 2-2.5 महीने पहले एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था बाजवा साहब को 2, 3, 4, 5 महीने के लिए चला दे, नई हुकूमत आगे वो फैसला करे। अब इनको आपस में जोड़े। वो इमरान खान का स्टेटमेंट, यानी कि एक इमरान खान साहब जो कि बज़ाहिर बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर रखा था, उसका भी उन्होंने आखिर में जब ये जो अस्पताल में ज़ख्मी हो गए अगले दिन अब 2 घंटे की जो उन्होंने प्रेस टॉक नहीं बल्कि तकरीर जो नशर करवाई, वो गद्दार, वो हैंडलर, वो बाजवा जिसको सोशल मीडिया ने, मेरा ख्याल है कि तौबा जो गालम गलोच, वो तो बेचारे अभी तक वही कर रहे हैं, क्योंकि भरकर होते उनके जहन में यही फीड किया गया कि बाजवा दुश्मन अव्वल है। जनरल बाजवा साहब के साथ जो कुछ हो, जनरल बाजवा खुद कहते हैं कि मुझे तो गद्दार बना दिया गया है, मुझे तो हैंडलर बना दिया गया। उसी बाजवा साहब को क्या कह रहे हैं, बाजवा साहब आप अपनी काली भेड़ें तलाश करें, यानी कि जनरल फैसल नसीर काली भेड़, हालांकि अंदर सारे थे। मैं हमेशा कहता था कि जनरल फैज़ हमीद हो, जनरल बाजवा साहब हो, जनरल सार शमशाद हो, इनके अंदर से हवा नहीं गुजर सकती, ये सारे एक पेज में हैं। अगर इमरान खान साहब के साथ राब्ते में था तो ये भी उनकी स्कीम थी। इतने वक्त कहा कि ये लॉन्ग मार्च जो पिछले भी था, ये भी था। मैंने कहा जी इसके पीछे उनको करवाया जा रहा है खर्च करने के लिए। फिर मुझे पता चला नहीं, मैंने कितनी दफ़ा कहा कि PDM की हुकूमत को प्रेशर में रखने के लिए, इमरान खान साहब को ख़त्म करना उनके लिए 2 मिनटी काम है। उनकी जो ज़हनी ताकत है, ये सियासी सोच की, ना सरदारी जैसी ना फजल रहमान जैसी, और वो तो अब 3 इकट्ठे हैं। तो उनको कैसे जिसको कहना चाहिए कि वो बर्दाश्त कर लें कि इमरान खान साहब ख़त्म हो जाएं और एस्टैब्लिश अपने आप को PDM के रहमो करम पे छोड़े। फिर बाजवा साहब राहील शरीफ साहब की तरह ऐलान कर चुके थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। जनवरी 2016 में राहील शरीफ साहब ने बयान दिलाया था DGISPR के इसी तरह कि जी जनरल राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो रिटायर होना पसंद फरमाएंगे। फिर क्या पता चला, एक्सटेंशन के लिए उन्होंने पैनामा क्या, लॉकडाउन क्या, और फिर अपने बैनर लगवाए, जैसा बाजवा साहब के आजकल लगे हुए, जाने की बातें जाने दो, यानी कि ना जाओ। और पता चला वो कहते थे या मुझे फील्ड मार्शल बनाया जाए या मुझे एक्सटेंशन दी जाए। नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी। बहरहाल जो नया आया, मैं हमेशा कहता हूँ उसे वहीं से शुरू करना था जहाँ से राहील शरीफ साहब छोड़ के गए थे। बाजवा साहब की जगह फैज़ हमीद आ जाए, कोई वही शुरू करेंगे। ना इमरान खान साहब के लिए कोई पाकिस्तान में गुंजाइश है, और इस वक्त ज़्यादा टारगेट यह है कि PDM के लोगों को कैसे जो है हमेशा की दफनाया जाए। उनका ख्याल है कि अगर हमने शहबाज शरीफ को अपने साथ मिला लिया और इसकी रजा मंशा से हमने इलेक्शन कॉल करवा के और निगरान हुकूमत बना ली, तो फिर इमरान खान साहब को निकलेंगे और मुस्लिम लीग नून की रही सही इज्जत जो है वो भी टक्के टोकरी हो जाएगी साथ अपोजिशन की। अपोजिशन की दूसरे नहीं कि अपोजिशन शायद कहेगी शहबाज शरीफ साहब से कि हुकूमत ना तोड़ो, क्योंकि वज़ीर आज़म है और वो कहते हैं मैं तोड़ता हूँ। ज़ाहिर है तोड़ेंगे तो नहीं, वो बात तो नवाज शरीफ साहब की मानेंगे, और नवाज शरीफ साहब यकीनन यही कहेंगे। मुझे अभी तक याद है, मैंने आज जियो के प्रोग्राम में भी यही बात की है कि 23 अगस्त 2014 को एक बहुत बड़े सीनियर फौजी अफसर से मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब ने 3-4 दिन में इस्तीफ़ा दे देना है। मेरी नवाज शरीफ साहब से उस वक्त तक कोई इस तरह का इंटरेक्शन नहीं था, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। 2013 से पहले दिलो जान से इमरान खान साहब के साथ था, उससे पहले मुझे किसी इनके साथ कोई ऐसा है कि मेरा कोई इनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था किसी तरीके से भी, किसी मामले पे भी। चुनाचे लेकिन मुझे ये पता था कि उसके नवाज शरीफ की जो सियासत की जो ट्रेल थी मेरे सामने थी। 1993 में उन्होंने कहा था डिक्टेशन नहीं लूँगा, जिसने नवाज शरीफ साहब 7वें आसमान में पहुँचे, रिफ़तें मिली, और इमरान खान साहब जिस पॉपुलैरिटी पे इतरा रहे हैं, इमरान नवाज शरीफ साहब 97 में इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर उनको दोबारा मिली है 2018 में, जब उन्होंने कहा जी कि वोट को इज्जत दो। तो मैंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देंगे। वो उनको थोड़ा गुस्सा, उन्होंने कहा दे देंगे। मैं कहा जी मुझे लेके दिखा दें, आप उनको बूट लेके, आपके पास ताकत है, बंदूक है, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएंगे, आप उनको घसीट के निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, इस्तीफा नहीं देते। मैंने कहा जाके अपने जनरल महमूद साहब से पूछें जिन्होंने 1999 में नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था और बंदूक यहाँ पे रख के कहा था कि यहाँ पे असेंबलियाँ डिजॉल्व करो। उन्होंने कहा नहीं करता हूँ। किसकी कस्टडी में थे? अटक किले में तक में पहुँचाया गया, उनको हर जगह रखा गया, प्यार भी किया गया। ये बात मुझे हॉर्सेस माउथ से पता चली है जब नवाज शरीफ साहब अभी जेल में थे कि यार ये तो जी मिट्टी के बंदे बने हुए, इनको प्यार भी किया, खुशामद भी की है, तरले भी किए हैं, हथकड़ियाँ लगा के जहाज़ का बांधा भी है।
टॉर्चर भी किया है, बंदूक भी रखी है। तो उन्होंने कहा जी असेंबली डिज़ोल्व नहीं करूँगा, जाए लगा मार्शल लॉ लगाए। यही बात मैंने 17 जुलाई शहबाज शरीफ साहब को सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद के सामने कही थी। मैंने कहा हुजूर आप जो है जिस तरफ जा रहे हैं आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये 13 जुलाई को चूँकि जुलूस नहीं लेके गए थे एयरपोर्ट की तरफ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। तो मैं शहबाज साहब के साथ अपनी नाराज़गी बता रहा था कि आपको वो जुलूस जो लोग इतनी तादाद में निकले थे, हज़ारों की तादाद में एयरपोर्ट पर जाते, तो शहबाज साहब ने कहा गोली चल जाती, लोग मार जाते। मैंने कहा हम वर्कर जो होते हैं जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये हम घर से ये नहीं तय करके आते हमने बचना या मरना है। हमें आप लोगों के नारों पे ईमान होता है, हम समझते हैं कि आप वाक़तन एक मकसद के लिए निकले हैं और आपके साथ दिल और जान से फरेफ्ता होते हैं। इमरान साहब का भी यही हाल है, सबका यही हाल है। तो उन्होंने कहा नहीं फिर मुल्क में मार्शल लग जाता है। तो मैंने कहा जी आप क्या मांगते हैं? कहते हैं जी ये इलेक्शन सर पे है, हमने जीत जाना है, पंजाब जीत जाना है। मैंने कहा मियाँ साहब फिर मैं आपके जो फहम और फरासत है उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ये सारी बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद वहाँ मौजूद थे। मैंने कहा जी आपको तो सूट करता है मार्शल लगे ताकि इनको अगर इक़्तिदार छीने आपसे तो मार्शल के जरिए छीने। वर्कर्स को जो है ना, नवाज शरीफ साहब की मरीम नवाज साहब की इतनी बड़ी कुर्बानी आप लोगों ने उसको सिफर करके रख दी है। खैर एनीवे मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप कर दें। वहाँ पर ये भी मुझे कहा कि जी MKM और पीपल्स पार्टी हमारे साथ आ रहे हैं। मैंने कहा जी आप जनरल साहब आप कुछ कर लें। नवाज शरीफ साहब ने ये फिर लंबी बात है, मुझे ये है कि वो नहीं इस्तीफा देंगे। इमरान साहब क्या कहते थे, मियाँ साहब जब अंपायर अपनी उंगली उठाता है तो वो उंगली का तकाजा है। अब मियाँ साहब इस्तीफा लिख रहे हैं, इस्तीफा लिखा पड़ा है, मेज़ पे है, दस्तखत होने वाले हैं। मलक रियाज को भेजा, मियाँ साहब हालात ख़राब हैं, इस्तीफा दे दो, मुल्क बच सकता है। इक़्तिदार शहबाज शरीफ साहब को दे दो, मुल्क बच सकता है। मियाँ साहब ने कहा नहीं देता हूँ। क्या ले लिया था नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा? 126 दिन का धरना दिया था। और भाई आपके सामने तारीख है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 8 साल पूरे नहीं हुए इस वाक़े को, ये शायद 8 साल पूरे हो चुके हैं। क्या हुआ? इन्हीं दिनों आप 2014 में धरने पे बैठे थे और उस वक्त आप बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके थे। आपको तो दोबारा खड़ा किया गया है, वरना आप तो खर्च हो गए थे। वो तो राहील शरीफ साहब ने सोचा कि चलो मुझे तो एक्सटेंशन नहीं मिली, इनका मैं मकू ठप जाऊँ। फिर डॉन लीग से वो फिर क्या अल्लाह ने किया कि क्या गालियाँ खाई हैं इमरान खान साहब से। चलो ये तो मेरी तसल्ली हुई है कि, और मुझे पता था कि इमरान खान साहब से ये सलूक करना है। लेकिन अब क्या हो गया है, एक एक्सटेंशन एक अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान को आप हिलाना चाहते हैं, या ज़्यादा यही होगा ना, ये पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दाखिल होकर दिखाएं। अब चीज़ें तब्दील हो गई हैं क्योंकि जो चलाकी हैं वो सामने खुल के आई हैं। मैं तो हमेशा कहता था इमरान खान साहब के पीछे जो खुफिया हाथ है वो बड़े मजबूत हैं। जो शिकारी कुत्ते के साथ भी भाग रहे थे और खरगोश के साथ भी भाग रहे थे कि तुम्हें बता रहे हैं। अब क्राइसिस ये है कि मुल्क जो है किस नहज पे आके पहुंचा है। ऐसे मौके पे जब सऊदी अरब ने आपको $10 अरब कमिट किया और साथ खड़े हैं, ये बात जो है, अब मुझे कोई पता नहीं जो कि मोहम्मद बिन सुलेमान वो 20-21 तारीख को इसलिए विजिट रखे ताकि इस हुकूमत को एक तहफ़्फ़ुज़ मिले। वो कहना आप तो आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी बंद करवा चुके थे। जाहिर है कि ये वही ताकत है जो 2014 में इमरान खान साहब ने डी ग्राउंड में आके इस्तेमाल की थी और तारिक कादरी ने की थी। वही ताकत फिर से पीछे नजर आ रही है। जब ये जाहिर है फेडरेशन को कौन बचाएगा, फेडरल गवर्नमेंट कौन बचाएगा? फौज और रेंजर्स वो तो कह देते हैं जी कि हम सिविलियन में गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि सिंध के अंदर से उन्होंने खासी नफरी मंगा रखी है। पंजाब पुलिस भी काफ़ी है, मरवाना चाहते हैं बंदे ले आए, इस्लामाबाद को सील कर देंगे। 10-15 दिन टपाने मुश्किल नहीं है। नफसियाती हरबे ना इस्तेमाल करें किसी किस्म का कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दे। अगर दे दे, यकीन आने इस बंदे को, शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये काम किया, असेंबली डिजोल्व की, क़यामत माफ़ी नहीं है इसकी। ये मुल्क जो है मार्शल लगाना लगाएं। इलेक्शन नहीं मिलते इमरान खान साहब को, क्यों मिले? किस कानून के तहत मिले? कि मैंने इलेक्शन जीत लिया है। नवाज शरीफ साहब जीतते रहे इलेक्शन, 2018 में सारे जीते हैं। आप जो सारी सूरत हाल है और उनको निकालने दें माशरा लगा के, क्योंकि माशरा अब नहीं लगा सकते। अब सारे जितने हैं, वो सलमान अहमद जो गवैया है, वो जो पता नहीं उसके मैं सारे डांडे पति कहाँ से मिलते हैं, कहाँ किसका एजेंडा है, किसके लिए काम करता रहे। न्यूयॉर्क के अंदर भी किसके साथ वो काम करते थे, इनके बारे में, सबके बारे में कहते हैं कि पाकिस्तानी थे। जो वहाँ पे जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके ये सारे बंदे हैं, इनके नाम आते थे। मैं नाम लेता नहीं हूँ क्योंकि बात बड़ी पुरानी है, 10, 12, 15 साल, 20 साल पुरानी।
नियोकॉन्स के साथ। अब आगे कहते हैं जी मैं मिला हूँ जनरल फैसल नसीर से, उसने कहा जी आपके लिए विन विन सिचुएशन है, हम इमरान को ले आएंगे दोबारा। उसको भी यही कहा जाता है, उसको यही कहा गया था कि आप 25 को आएँ। शहबाज शरीफ साहब की तो तकरीर तैयार थी, इसलिए शुक्र है अल्लाह ने गैबी मदद की कि इमरान खान साहब बेवकूफ़ी में 25 को आ गए। वो इनकी ज़ुबान पे एतबार नहीं करते, उनको ख्याल था कि मुझे ये डॉज करें, उसको बेवकूफ़ को किसी ने कह दिया कि जी 25 मई को IMF के मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप जुलूस निकालेंगे तो मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। खैर वाकई वो डिले हो गए। मिफ्ता इस्माइल गए हुए थे 2071 IMF से मुज़ाकरात करने 25 मई को इसी साल, इनको मौका मिल गया। फिर सजेशन एक और पैंतरा बदला, उन्होंने कहा जी अच्छा फिर फैसला ले मुश्किल, उन्होंने वो ले लिए। अब आपका मतलब है कि मुश्किल फैसले लेके लोगों की गालियाँ खाने के बाद इमरान खान साहब को मसनूई तौर पर मकबूलियत दिलाने के बाद कि इनके फैसलों से, इनकी वजह से अब आप समझते थे कि हम इमरान खान साहब को, तो मुझे पता आपको ख़त्म करना कोई, इतने केसेस हैं कि एक केस उसको रोल के चला जाएगा। आपने देख लिया कि ना उसके ना हेलोने पे बंदे निकले हैं, ना उसके ऊपर कातलाना हमले में बंदे निकले हैं। तो ये आपको पता है कि जिस दिन आप अल्लाह ना करे आप खुदा ना खासा कोई ज़िंदगी भी ले लें, इतने अनहोने वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में। अरशद शरीफ बेचारा, मुझे नहीं पता किसने, ये तहकीकात इसलिए होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के उससे कि इससे रियासत के ऊपर हरफ आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा है अरशद शरीफ साहब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा ये कराएं इस सारी चीज़ पे। इमरान खान साहब कातलाना हमला किसने कराया? मैं तो कहता हूँ मुर्तज़ा भुट्टो को किसने शहीद किया है, मॉडल टाउन के अंदर 14 बंदे कहाँ शहीद हुए हैं, सानिया साहिवाल क्या हुए, सबका कराएं कि पाकिस्तान के अंदर जो पूरे मुल्क के अंदर एक आसेब घुसा हुआ है, जिन घुसा हुआ है, ये क्या क्या रंग लाएगा। तो अब ये गेम सिविल ये है कि अगले 10-12 दिन में पूरा पाकिस्तान के अंदर आग लगाइए। कितना काम है, क्या रियासत ने आपको इख्तियारात दिए हैं, आप उसे रियासत में आग लगाते फिर रहे हैं उसी ताकत से। इस मुल्क ने क्या कसूर किया किसी का? 23 करोड़ का मुल्क है बाबा, 23 करोड़ का मुल्क है। तरस खाओ उसके ऊपर। एक एक्सटेंशन अगर नहीं मिलती तो क्या आपने आप लोगों ने ले लिए हैं? अगर आर्मी चीफ अगर कोई और ऐसा बन जाता है तो वो भी 5-7 सीनियर जनरलों में से एक होगा। ट्रस्ट करना चाहिए। क्या कोई पासे बलते जा रहे हैं, कोई बाजी उल्टी जा रही है, ख्वाहिशात का समुंदर है, काबू में नहीं आ रहा। इमरान तक मोहर है, कैसे कितना बड़ा मोहर है कि एक दिन कहते मैं लॉन्ग मार्च नहीं करनी, 2 दिन बाद कहते करनी है, पीछे से आवाज़ ही करनी है। सदर अलवी एक पैगाम लेके आ गया, एक बंदा और पैगाम लेके आ गया अस्पताल के अंदर, फिर घर पहुंचे, उन्होंने कहा हजूर करें, आग लगाएं। फिर कल ही मैंने बताया वो आमिर डोगर की वीडियो की, जी आग लगाएं और वीडियो बना के भेजें ताकि मुल्क में बेतमिनानी फैले। IMF ना दो पैसे, मरने दो इस मुल्क को। अल्लाह ताला रहम करे ऐसे मसीहों से, ऐसे चारागरों से, ऐसे कायदीन से, ऐसी हमारी अस्करी की सियासी ऐसी क़यादत से। बहरहाल आखिरी बात यह है कि इलेक्शन नहीं होंगे, माशरा लगाना है तो लगा दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।